गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.4 है आज। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था 11.4 का था वो, उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। नेक्स्ट है आज आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये एक फिगर दिया है, इसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल PQR है आपका वो कैसा है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेल्स का मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, यानी ये साइड इक्वल है और ये R पे कैसा है आपका, R पे राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट एंगल एट R। ठीक है, प्रूव दैट, और आपको यहां से अब प्रूव क्या करना है, PQ स्क्वायर प्रूव क्या करना है आपको कि PQ स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 2PR स्क्वायर, 2PR स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर एक राइट एंड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड इक्वल होती है, और जब ये साइड इक्वल होती है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो दोनों ही एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज है, मतलब यहाँ पे इसका कोई यूज भले ही ना करना उनको, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो बनाए जाने वाले किसी लाइन के जो अपोजिट इधर के एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर ये आपके दो लाइंस हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो सामने की जो लाइंस हैं उनके द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो भी आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो चलिए पहले करते जाएं। पहले देखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब PR और QR यहाँ पे इक्वल दी हुई है तो हम QR की जगह भी PR लिख सकते हैं, तो वही करेंगे हम। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस QR की जगह भी हम PR लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, 1PR का स्क्वायर ये, 1PR का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 2PR स्क्वायर। तो PQR इज इक्वल टू 2PR स्क्वायर। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपका जो है 6 वाला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये 6 वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका 7 वाला क्वेश्चन, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स 7 वाला हमारा क्वेश्चन है, ये पहले समझ लीजिए। ये पोल 80 मीटर है, एक जो लट्ठा है 81 मीटर लंबा है और ब्रोक एट ए पॉइंट, एक जगह से टूट जाता है वो लट्ठा, बट डिड नॉट सेपरेट, लेकिन वो अलग नहीं होता है, टूट के ग्राउंड पे आ जाता है, उसका ऊपर का पार्ट है जो टूट के ग्राउंड पे टच कर जाता है। इट्स टॉप टच द ग्राउंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, और इसके बेस से, जैसे कि अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये 81 मीटर कोई हाई पोल है, ठीक है, ये टूटा 81 मीटर है, और यहाँ से ये सपोज टूट गया और यहाँ आके ऐसे ग्राउंड पे टच कर गया। ठीक है, तो 81 मीटर से पूरा टोटल ये हाइट थी, इसकी कितनी थी टोटल हाइट, ये 81 मीटर थी। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से सपोज टूट गया और ये ग्राउंड पे टच कर गया, कितने मीटर पे, ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 27 मीटर है। कितनी है यहाँ से, ये 27 मीटर होगी डिस्टेंस। ठीक है, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डिड ही द पोल बी, तो किस हाइट से ये टूटा है, किस हाइट से टूटा है, यानी कि ये चीज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। ये किस हाइट से टूटा है, यानी ये और ये जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सपोज दैट हमने इसकी डिस्टेंस ले ली, x ले ली, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस
एक्स हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ले लीजिएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 81 माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 81 मीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पैथागोरस फॉर्म का यूज करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाली साइड का स्क्वायर यानी 81 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका स्क्वायर कैसे अभी ऐसे रखेंगे 81 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर क्या हो सकता है हमारा, निकाल के देखते हैं यहाँ पे। सेवन 729 to 9 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन कर लेंगे, अभी इसको ओपन करते हैं। x का स्क्वायर आपने देखा होगा किस तरीके से ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, जैसे कि 81 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए 81 इंटू बी एक्स और प्लस 7 to 9। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस का 162x आएगा, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस का 162x हो जाएगा इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर हो जाएगा 6561। ठीक है, 81 का स्क्वायर निकाल के देख लो एक बार। जी 6561। ठीक है, और प्लस 7 to 9। ठीक है, अब थोड़ा इसको यहाँ आगे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको आगे की तरफ आप कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो ये कट हो जाएगा 162 एक्स बचेगा यहाँ पे 162 एक्स इज इक्वल टू 9 का कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 और 6 8 और 1 9 और 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 6 और 1 7। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7290 अपॉन 162। तो इसको कट कर लो, मुँह से कट करोगे 81 मुँह से यहाँ कट किया 3 6 2 4 12 और 2 4 8 2 3 6 up to 6 12 2 4 8 और 1 2 5 10 3 6 4 5। ठीक है, इसको फिर कट कर दो 9 9 81 9 4 36 और 9 5 45। फिर 9 से कट कर दो 9 5 9 4 36 और 5 बचा 4 बचा 9 5 45। तो x इज इक्वल टू आ गया 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर ये डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये कहाँ से टूटा है, ठीक है, तो वो निकालना आपको कहाँ से टूटा है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, हाइट अबव द ग्राउंड एट द पोल ब्रेक, हाइट above the ground the pole B। ये हो जाएगा आपका टोटल थी 81 और उसमें से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 36 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम 8 वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स 8 वाला क्वेश्चन है कि मैन वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मैन है वो ये पॉइंट है मान लो यहाँ से 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यहाँ से चला गया 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एंड देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और वो 4 मीटर किधर की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। इधर जाता है वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ। तो वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो
कितनी दूरी पे है ये आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि पहले देखो 3 मीटर नॉर्थ गया, फिर 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया। अब वो स्टार्टिंग जो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पे है, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालनी है यहाँ की। ये आपका एक राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का फॉर्म हो जाएगा ये एक वाला। तब देख लीजिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा बन रहा है उसको हम x मान लेंगे। तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 प्लस 3 3 9, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, तो x इक्वल टू 25 इसका स्क्वायर रूट था 5 का, तो 5 मीटर, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है आपका 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब ये देख लीजिए 9 वाला क्वेश्चन आपका यहीं पे, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन क्या है आपको कुछ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स दी गई हैं, यानी कि 3 नंबर दिए गए हैं। अब आपको उसमें से ये पहचानना है कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको ऐसी सारी चेक करके देखनी है और लिखना है कि ये है या नहीं है। पहले हम ले लेते हैं 6 8 10, ये वाली है 9 का ये वाला क्वेश्चन है 6 8 10। ये जैसे पैथागोरस थ्योरम बताई थी मैंने, वैसे ही सेम ये होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे इक्वल टू, बाकी दो साइड बची उनका स्क्वायर कर लो, यानी कि 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, और दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, यानी कि दोनों का सम निकाल लेना है। अगर ये दोनों इधर साइड भी आपका और इधर साइड भी इक्वल आता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा ये पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आता है तो पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 62, तो 100, और इन दोनों को भी आप ऐड कर दोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 100। तो ये आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा, यानी कि आप यस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे और भी नंबर दिए गए हैं, तो आपको यही करना है। सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर इधर करना है, बाकी तो जो बचेंगे छोटे वाले उनका स्क्वायर इधर करना है और ऐड कर देना है ऐसे करके, और देखना है दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा, यस लिख देना है। नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, तो आपको नो लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला, ठीक है, वो अभी देखते हैं। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला। इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है, सॉरी छोटा सा होता है, ठीक है। रोम्बस एक इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। यानी रोम्बस क्या होता है, उसकी और 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो रोम्बस होता है। स्क्वायर की भी होती है, स्क्वायर के एंगल्स जो होते हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं, इसके नहीं होते हैं, बस इतना डिफरेंट होता है, ठीक है। और साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी सारी साइड, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एक डायगोनल दिया हुआ है आपको, डायगोनल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर का दिया है, और सेकंड डायगोनल आपको निकालना है। इसका कोई सा भी हम मान लेंगे, सपोज करेंगे 10 सेंटीमीटर का दिया है आपको, ठीक है, ये वाला 10 सेंटीमीटर का दिया है, और दूसरा डायगोनल हमको पता नहीं है, ये आपको निकालना है। तो पहली बात तो ये कि जो डायगोनल होते हैं इसके, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जैसे हमने 10 माना था, तो ये 5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म हो रहा है राइट एंगल। कोई सा भी ट्राइंगल इसमें से हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर ए बी सी डी और इसको ओ मान लिया है हमने, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी। चारों ट्राइंगल जो बन रहे हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा जो आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर या बी ओ का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, प्लस बी ओ का स्क्वायर, ये जो हमारा बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो 100
-25 इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा और बी ओ यहाँ से निकल आएगा स्क्वायर रूट 75। ठीक है, तो ये 75 का हमको फैक्टर कर लेने हैं। 5 से हो जाएगा, 3 से कर दो, 3 to the 6 और 5 5 और ये 5 यानी कि 5 रूट 3, ये हो जाएगा आपका 5 रूट 3। ठीक है, 5 रूट 3 ये आपका डायगोनल, ये आ गया इतना आ गया आपका। अगर आपको पूरा निकालना है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायगोनल बी डी इज इक्वल 2 इंटू 5 रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 to the 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 10th वाला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गया, साथ में चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। 11 का 12 नहीं हो पाएगा। 12 जो चैप्टर है आपका वो कंस्ट्रक्शन वाला है और कंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड पे तो नहीं करा सकता मैं इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर कल से स्टार्ट होगा वो 13 चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके।